हेलो फ्रेंड, पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिटेल से मील रिजेक्ट सिस्टम का डीसीएस में ओवरव्यू देखते हैं। जैसे फ्रेंड, जब आप मील रिजेक्ट सिस्टम का डीसीएस में ओपन करते होंगे तो आपको इस तरह का पेज दिखता होगा। इस पेज में क्या है कि आपको फ्रेंड एक पैराइट होपर दिखा रहा है, जहाँ पे आपका टेम्पररी पैराइट सब स्टोर होता है। पैराइट में आपका क्या रहता है, स्टोन, आयरन वगैरह सब रहता है। इसमें वही डेब्रिस मटेरियल या फॉरेन मटेरियल आता है जिसका कि डेंसिटी 1.7 टन पर एमक्यू से ज़्यादा रहता है। जनरली आपका पीएफ फ्लो जो होता है वह 1.2 से 1.6 टन पर एमक्यू तक आपको उसको कैरी फॉरवर्ड करके ले जाता है। लेकिन जिस मटेरियल का डेंसिटी आपका 1.7 टन पर एमक्यू से ज़्यादा है उसको ये कैरी नहीं कर पाता है, वो आपका रिजेक्ट हो जाता है। तो मील रिजेक्ट सिस्टम में फ्रेंड आपको इस पेज में दिख रहा होगा पैराइट होपर, प्लेट वाल्व 1, प्लेट वाल्व 2, प्लेट वाल्व 3 एंड प्लेट वाल्व 4। इसके बाद एक आपको वाटर स्प्रे वाल्व दिख रहा होगा फ्रेंड। प्लेट वाल्व जब आपका मिल रनिंग कंडीशन में रहता है तो प्लेट वाल्व 1 एंड प्लेट वाल्व 2 आपका ओपन कंडीशन में होना चाहिए। प्लेट वाल्व 3 एंड प्लेट वाल्व 4 आपका क्लोज होना चाहिए। प्लेट वाल्व 2 के नीचे फ्रेंड आपको दिख रहा होगा डोम वाल्व। जब ये डोम वाल्व ओपन होता है तो पैराइट जो आपका स्टोर है पैराइट होपर में वो आपका डेंस व्योर में आता है। और इसके बाद जब आपका डोम वाल्व के नीचे आप देखिएगा फ्रेंड, आपका एक डोम वाल्व सील प्रेशर दिखता है। ओके, जब डोम वाल्व ओपन होता है फ्रेंड तो ये आपका डोम वाल्व सील प्रेशर जो होता है वो 0 हो जाता है। और जब आपका डोम वाल्व क्लोज होता है तो इसमें इंस्ट्रूमेंट एयर आके इसमें जो सील रहता है फ्रेंड वो इलास्टोमेरिक सील होता है, ये इसमें डिफ्लेट और इन्फ्लेट करता है। जब डोम वाल्व ओपन होता है तो ये आपका डिफ्लेट कर जाता है, मतलब इसके अंदर जो भी इंस्ट्रूमेंट एयर कंप्रेस्ड एयर है वो आपका एग्जॉस्ट हो जाता है और ये पूरा सिकुड़ जाता है। और जब आपका डोम वाल्व क्लोज हो जाता है फ्रेंड तो फिर आपका कंप्रेस्ड एयर जो होता है वो इसको इन्फ्लेट करता है और आपको डोम वाल्व सील प्रेशर ओके दिखाता है। जब आपका डोम वाल्व सील प्रेशर ओके हो जाता है तो ये जो फ्रेंड आपको कन्वेइंग एयर वाल्व दिख रहा होगा, ये कन्वेइंग एयर वाल्व जो होता है वो ऑटो में ओपन होता है। सिलेंडर वाल्व है, इसमें एनर्जाइज होता है, ऑटो में ओपन होता है और यहाँ से जो भी डेंस व्योर में पैराइट आपका आया था उस पैराइट को ये जो बैग फिल्टर या वेंट फिल्टर कहते हैं फ्रेंड, जो कि आपका मिल रिजेक्ट सैलो में इंस्टॉल रहता है, उसके थ्रू आपका मिल रिजेक्ट सिस्टम में आता है और वहाँ से इसको ट्रैक्टर के थ्रू इसको अनलोड करा देते हैं। और फ्रेंड, पैराइट होपर में एक आपका टेम्परेचर स्विच होता है जो मेजर्स द टेम्परेचर इनसाइड द पैराइट होपर। और जब पैराइट होपर के अंदर का टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है तो फ्रेंड ये वाटर स्प्रे वाल्व जो ये दिख रहा होगा, ये सिलेंडर वाल्व इनर्जाइज होता है और यहाँ से सर्विस वाटर है जिसका प्रेशर 2 से 2.5 kg और फ्लो जनरली 2.5 MQ पर आवर का फ्लो कैपेसिटी है। वहाँ से वाटर स्प्रे हो जाता है और पैराइट हॉपर के अंदर के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। और एक और है कि आपका एक प्री सेट टाइम इंटरवल है, जैसे जनरली मानते हैं 10 मिनट, तो एवरी 10 मिनट में ये सोलेनॉइड वाल्व एनर्जाइज होकर वाटर को स्प्रे करेगा और ये स्प्रे जनरली 5 to 6 सेकेंड तक स्प्रे करता है। फिर उसके बाद ये इसका सोलेनॉइड वाल्व डी एनर्जाइज हो जाता है। तो इस प्रकार से आपका वाटर स्प्रे सोलेनॉइड वाल्व वर्क करता है। और फ्रेंड, प्लेट वाल्व 3 एंड प्लेट वाल्व 4 का क्या मेन काम है इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं। ये जो पैराइट होपर है फ्रेंड, इसमें आपका एक ग्रिट रहता है। ग्रिट जब आपका ओवर साइज स्टोन आता है तो एक सर्टेन साइज का ही रिजेक्ट को ग्रिड अपने अंदर अलाउ करता है और आपका पैराइट होपर के अंदर स्टोर होता है। जब उसका साइज स्पेसिफिक साइज से अगर बड़ा हो जाता है तो ये ग्रिड के ऊपर ही स्टोर होने लगता है, एक्युमुलेट होने लगता है। और आपका पैराइट होपर में आपका 2 लेवल स्विच होता है। एक आपका हाई लेवल स्विच होता है जो कि ग्रिड के नीचे इंस्टॉल रहता है और एक हाई लेवल स्विच होता है जो ओवर साइज रिजेक्ट चूट में लगा रहता है। तो मान लीजिए कि आपका ओवर साइज रिजेक्ट जब ज़्यादा आने लगा तो ये ग्रिड के ऊपर एक्युमुलेट होने लगता है और आपका धीरे धीरे आपका ये ओवर साइज रिजेक्ट चूट में जाने लगता है। मतलब आपका हाई लेवल स्विच एक्ट हो जाता है। जब आपका हाई लेवल स्विच एक्ट हो और हाई लेवल स्विच अभी एक्ट नहीं हुआ हो, इट मीन्स कि आपका ओवर साइज ग्रिड में ओवर साइज रिजेक्ट आ गया।
तब उस कंडीशन में हमको क्या होता है कि ग्रिड को खाली करना पड़ता है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि प्लेट वाल्व 1 को लोकल मोड में लाते हैं। आपका एक डेंसेवियर न्यूमेटिक पैनल होता है फ्रेंड, और उसमें आपका प्लेट वाल्व 1 का ओपन क्लोज सेलेक्टर स्विच होता है। तो वहाँ पे आप इसको लोकल में क्लोज कर दीजिए। प्लेट वाल्व 1 को आपको क्लोज करना है, इसके बाद ही आपको प्लेट वाल्व 3 को ओपन करना है। प्लेट वाल्व 3 जो है वो ओवरसाइड रिजेक्ट शूज में डायरेक्ट कनेक्टेड होता है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ग्रिड को खाली करके। तो प्लेट वाल्व 3 का मेन काम क्या है, जो ओवरसाइज रिजेक्ट जो ग्रिड के ऊपर जमा हो जाता है उसको खाली करने में ये हेल्प करता है। प्लेट वाल्व 4 का काम क्या होता है कि जब मान लीजिए कि पायलट हॉपर में बहुत ज़्यादा आपका पायलट्स जमा हो गया और आपका डेंसेवियर में क्या है कि वो तो आपका डोम वाल्व 5 सेकंड के लिए ओपन होता है। तो उस कंडीशन में हम लोग प्लेट वाल्व 4 को ओपन करके और पायलट हॉपर को हम लोग खाली कर सकते हैं। तो जब ये कंडीशन आता है तो प्लेट वाल्व 4 एंड प्लेट वाल्व 1 में इंटरलॉक लगा हुआ है। जब आपका प्लेट वाल्व 1 आपका ओपन है तो प्लेट वाल्व 4 आपका क्लोज होना चाहिए। मतलब दोनों में एट ए टाइम एक ही कोई ओपन रहेगा। अगर प्लेट वाल्व 4 को आप ओपन कर रहे हैं प्लेट वाल्व 1 आपका क्लोज रहेगा, और प्लेट वाल्व 1 को आप ओपन कर रहे हैं प्लेट वाल्व 4 क्लोज होना चाहिए। तो जब प्लेट वाल्व 4 को ओपन कर रहे हैं तो प्लेट वाल्व 1 को पहले क्लोज कीजिए, फिर प्लेट वाल्व 4 को ओपन करके आप मैनुअली पायलट हॉपर को आप क्लियर कर सकते हैं, उसको खाली कर सकते हैं। और ये फ्रेंड जो आपको दिख रहा है ये आपका डेंसेवियर के पास न्यूमेटिक पैनल है। न्यूमेटिक पैनल में आपका प्लेट वाल्व 1 का और प्लेट वाल्व 4 का आप स्टॉप स्टार्ट बटन दिया हुआ है, वेसल प्रेशर गेज दिया हुआ प्रेशर गेज, और सील डोम वाल्व सील प्रेशर गेज आपको दिया रहता है। इसके बाद यहाँ पे आपका एक सेलेक्टर स्विच है। इस सेलेक्टर स्विच को आप जब तक रिमोट में मोड में नहीं डालिएगा तब तक उस यूनिट का आपका रिजेक्ट सिस्टम स्टार्ट नहीं होता है, मतलब उस मिल का आप रिजेक्ट सिस्टम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड आपका यहाँ देखिए स्टार्ट एंड स्टॉप बटन आपको दिया हुआ है। ये स्टार्ट एंड स्टॉप बटन ईच एंड एवरी मील के लिए होता है। जिस मील को आपका रिजेक्ट सिस्टम को सर्विस में लेना है उसको आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देना होगा। स्टॉप पे अगर क्लिक करते हैं तो उस मील का कन्वेइंग सिस्टम आपका आउट हो जाता है, वो सर्विस में नहीं आता है। ठीक है, तो स्टॉप एंड स्टार्ट बटन फॉर ईच एंड एवरी मील के लिए होता है। और उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे आपको साइकिल स्टार्ट एंड साइकिल स्टॉप बटन दिख रहा होगा फ्रेंड। ये साइकिल स्टार्ट एंड साइकिल स्टॉप जो होता है वो यूनिट वाइज होता है। अगर आप उस यूनिट का रिजेक्शन सिस्टम मिल रिजेक्शन सिस्टम को आप ऑटो में डाल रहे हैं तो आपको साइकिल स्टार्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर साइकिल स्टॉप पे क्लिक करते हैं तो उस यूनिट का मिल रिजेक्ट सिस्टम सर्विस में नहीं रहेगा। तो स्टार्ट एंड स्टॉप बटन फॉर ईच मिल एंड साइकिल स्टॉप एंड साइकिल स्टार्ट वो यूनिट वाइज होता है। और एक फ्रेंड देखिए आपका मोड सिलेक्शन है। मोड सिलेक्शन में आपका 2 दिख रहा होगा, एक प्रो मोड है, एक टाइमर मोड होता है। आप दोनों में से कोई भी मोड आप सर्विस में रख सकते हैं। जनरली हम लोग टाइमर मोड को ही सर्विस में रखते हैं, प्रो मोड को सर्विस में नहीं रहता है। प्रो मोड को सर्विस में लेने से क्या होता है, देखिए आपका जैसे मैंने फ्रेंड बताया कि पायलट हॉपर में आपका लेवल स्विच लगा रहता है, हाई लेवल स्विच एंड हाई लेवल स्विच लगा रहता है। जब आपका पायलट हॉपर में हाई लेवल स्विच एक्ट कर जाता है, इसका मतलब क्या है कि पायलट हॉपर में आपका पायलट एक सफिशिएंट लेवल तक आ जाता है और आपका हाई लेवल स्विच एक्ट हो जाता है। तो उस कंडीशन में अगर आप प्रो मोड में सेलेक्ट किए हुए हैं तो आपका जब जैसे ही हाई लेवल स्विच एक्ट हुआ आपका डोम वाल्व ओपन होगा। आपका जो भी पायलट आपका पायलट हॉपर में स्टोर हुआ था वो आपका डेंसेवियर में आएगा और उसके बाद आपका कन्वेइंग साइकिल ओपन होगा और इसको कैरी मिल रिजेक्ट सैलवेज में लेके चला जाएगा। तो प्रो मोड में आपका जब तक हाई लेवल स्विच एक्ट नहीं करेगा आपका कन्वेइंग साइकिल एक्टिव मोड में नहीं आता है। लेकिन जब आप टाइमर मोड सेलेक्ट करते हैं फ्रेंड तब आपको इसमें आपका जो प्रोब स्विच है वो आपका बाईपास हो जाता है। इसको हाई लेवल या हाई लेवल स्विच को देखना ही नहीं है, इसी टाइमर को देखता है। इसमें ईच एंड एवरी मिल को एक टाइमर सेट कर देते हैं और एक प्री सेट टाइम में आपका मिल का कन्वेइंग सिस्टम आपका ओपन क्लोज होता रहेगा। इसमें आपको प्रोब को नहीं देखता है। तो फ्रेंड अगर यूनिट को कन्वेइंग साइकिल को अगर आप सर्विस में रखना है, मिल रिजेक्ट सिस्टम को अगर आप सर्विस में डालना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि डेंसेवियर
में जो आपका सेलेक्टर स्विच है उसको आप रिमोट में डाल दीजिए। इसके बाद स्टार्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए। मोड सिलेक्शन को आप प्रो मोड या टाइमर मोड पे आप क्लिक कर दीजिए, कोई भी एक मोड को आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर जो आपका जो वेंट फिल्टर है जो मिड रिजेक्ट सैलो में इंस्टॉल है उसको आप ऑन कर लीजिए, पीसी मिमिक में भी ऑन कर लीजिए। इसके बाद देखिए कि आपका मिड रिजेक्ट सैलो का लेवल आपका हाई नहीं होना चाहिए। इसके बाद आप साइकिल स्टार्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए। जो भी मिल आपका रनिंग कंडीशन में रहेगा उसका रिजेक्ट सिस्टम ऑटो में स्टार्ट हो जाएगा। और एक फ्रेंड आपको दिख रहा होगा प्रोब ओवरराइड, इसमें भी स्टार्ट एंड स्टॉप बटन रहता है। देखिए प्रोब ओवरराइड बटन जो होता है इसमें दी साइकिल कैन बी स्टार्टेड बाय प्रेसिंग दिस बटन मोमेंटली इवन व्हेन द सफिशिएंट मटेरियल इज नॉट फिल्ड अप टू द परमिसिबल लेवल इन द हॉपर। ये बटन का नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं टू एवेक्यूएट द पायराइट हॉपर। जब आप ये कमांड देते हैं तो सिस्टम जो आपका पहले से जो करंट कन्वेइंग साइकिल था पहले उसको कंप्लीट करेगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट साइकिल बेस्ड ऑन दिस कमांड आपका स्टार्ट हो जाएगा। मतलब समझिए कि आप कोई अभी आपका रनिंग साइकिल चल रहा है, करंट कन्वेइंग सिस्टम आपका चल रहा है और प्रोब ओवरराइड बटन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो इससे क्या होगा कि आपका जो भी पायराइट हॉपर में जो भी मटेरियल है उसको आप एवोक्यूएट कर सकते हैं। ये आप चाहते हैं कि पायराइट हॉपर को और एक्स्ट्रा खाली करें तो आपको प्रोब ओवरराइड बटन पे क्लिक कीजिए। तो वहाँ से क्या होगा कि आपका उस मिल का आपका पायराइट हॉपर फिर से ओपन होगा, आपका डोमबॉल ओपन होगा और आपका कन्वेइंग साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। और एक फ्रेंड देखिए आपका पर्ज पुश बटन आपका दिया हुआ है, इसमें भी आपका स्टार्ट एंड स्टॉप बटन रहता है। इसका क्या मतलब है कि ऑन प्रेसिंग द पर्ज पुश बटन मोमेंटरली द सिस्टम सेल साइकिल वंस विदाउट ओपनिंग द इनलेट डोम वाल्व। मतलब दिस साइकिल ऑपरेट्स विदाउट टेकिंग एनी मटेरियल्स इनटू द डेंसेबल सिस्टम। जब आप इस बटन को क्लिक करते हैं तो आपका बिना डोम वाल्व को ओपन किए हुए ही आपका कन्वेइंग साइकिल स्टार्ट हो जाएगा और जो भी आपका डेंसवेयर में जो भी मटेरियल था उसको इसको पर्ज आउट कर देगा, पूरा इसको खाली कर देगा। मतलब प्रोब ओवरराइड पुश बटन का यूज़ करते हैं हम लोग पायराइट हॉपर को इवैक्यूएट करने के लिए और पर्ज पुश बटन का हम लोग जनरली यूज़ करते हैं वो डेंसवेयर को इवैक्यूएट करने के लिए। और एक फ्रेंड देखिए यहाँ पे आपको सिस्टम स्टेटस इनेबल्ड। देखिए जब तक आपका सिस्टम स्टेटस इनेबल नहीं होगा तब तक आपका कन्वेइंग सिस्टम सर्विस में नहीं आता है, ये ऑटो में नहीं आता है। तो ये आपका इनेबल का क्या कंडीशन है, कब आपका सिस्टम स्टेटस इनेबल्ड होगा, इसके लिए आपको कुछ फ्रेंड लॉजिक दिया हुआ है। फर्स्ट लॉजिक ये है कि आपका डोम वाल्व सील प्रेशर ओके आना चाहिए। डोम वाल्व सीलर प्रेशर जनरली आपका इंस्ट्रूमेंटर का प्रेशर जो रहता है वही रहता है 4.5 से 5 kg अगर प्रेशर आ जाता है तो आपका डोम वाल्व सील प्रेशर ओके आएगा। ठीक है, इसके बाद कन्वेइंग एयर प्रेशर ओके। कन्वेइंग एयर प्रेशर जो एमआरएस से हम लोग लेते हैं इसका प्रेशर अगर 4 kg से अगर ज़्यादा है तो आपका कन्वेइंग एयर प्रेशर ओके आएगा। प्लेट वाल्व 3 एंड प्लेट वाल्व 4 आपका क्लोज होना चाहिए और इसको चेक होना बाय द क्लोज लिमिट स्विच, मतलब क्लोज लिमिट स्विच एक्ट होना चाहिए। मतलब PB3 एंड PB4 आपका क्लोज होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए। वेसल प्रेशर जो है वो आपका लो होना चाहिए। वेसल प्रेशर जनरली आप देखिएगा फ्रेंड लो रहता है, तो वेसल प्रेशर आपका लो होना चाहिए। पायराइट हॉपर टेम्परेचर नॉट हाई, पायराइट हॉपर टेम्परेचर भी आपका हाई नहीं होना चाहिए। मिल रिजेक्ट साइलो लेवल भी आपका हाई नहीं होना चाहिए और वेंट फिल्टर क्लॉग प्रेशर स्विच वो भी ऑपरेट नहीं होना चाहिए। आपका वेंट फिल्टर जो मिल रिजेक्ट साइलो में है उसका वेंट फिल्टर के अक्रॉस एक प्रेशर स्विच रहता है जो कि क्लॉगिंग कंडीशन बताता है, वो क्लॉगिंग प्रेशर स्विच एक्ट नहीं होना चाहिए। अगर सारा कंडीशन फुलफिल रहेगा तभी आपका सिस्टम स्टेटस इनेबल्ड होगा और जब सिस्टम स्टेटस इनेबल्ड होगा तभी आपका मिल रिजेक्ट सिस्टम ऑटो में काम करेगा। देखिए फ्रेंड आपका डोम वाल्व जब अभी मैंने इसका डोम वाल्व का पॉपअप निकाला फ्रेंड, अभी आपका डोम वाल्व क्लोज है। तो जब आपका डोम वाल्व क्लोज रहता है तो डोम वाल्व सीलर प्रेशर देखिएगा ओके आएगा, मतलब उसका प्रेशर जनरली 4.6-4.7 kg के आसपास रहेगा। देखिए आपका डोम वाल्व क्लोज है तो आपका डोम सीलर प्रेशर 4.7 kg के आसपास है और वेसल प्रेशर आपका 0 रहेगा। ठीक है, जब आपका डोम वाल्व क्लोज है फ्रेंड तो आपका 2 प्रेशर गेज पे आपको ध्यान देखना, प्रेशर स्विच पे। एक आपका डोम वाल्व सील प्रेशर
जो आपका 4.7 के आसपास आ रहा है और वेसल प्रेशर आपका 0 आ रहा है। अब इसके बाद देखिए कि जब आपका डोम वाल्व ओपन होता है, जैसे आपका डोम वाल्व ओपन होगा तो आपका डोम वाल्व सील प्रेशर देखिएगा 0 हो जाएगा। डोम वाल्व ओपन होगा तो आपका पैराइट ऊपर से पैराइट क्या होगा, वो आपका डेंस व्योर में आएगा और उस कंडीशन में देखिएगा कि आपका जैसे ही डोम वाल्व ओपन हुआ आपका सील प्रेशर दिखेगा ओके हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो डिफ्लेक्ट, उसमें इलास्टोमेरिक सील डिफ्लेक्ट होता है, मीन्स उसके अंदर जो कंप्रेस्ड एयर था वो आपका एग्जॉस्ट हो जाएगा और सील प्रेशर आपका 0 हो जाता है। इसको फ्रेंड आपको गौर कीजिएगा। अभी देखिए फ्रेंड आपका डोम वाल्व ओपन होने वाला है, जैसे देखिए डोम वाल्व ऑटो में ओपन हुआ, अब देखिए सील प्रेशर 0 हो गया। क्यों सील प्रेशर 0 हुआ? क्योंकि आपका जैसे डोम वाल्व ओपन हुआ आपका डोम सील के अंदर जो कंप्रेस्ड एयर था वो एग्जॉस्ट होता है, वो डिफ्लेट हो जाता है और जैसे डोम वाल्व क्लोज हुआ आपका फिर से प्रेशर आ गया 4.6 और आपका डोम वाल्व सील प्रेशर ओके आ जाएगा। तो इसको फ्रेंड आप देखिएगा, जैसे डोम वाल्व ओपन हो रहा है आपका सील प्रेशर देखिए 0 हो रहा है, उसमें वेसल प्रेशर भी 0 रहेगा और जैसे डोम वाल्व क्लोज हुआ आपका देखिए फिर से आपका प्रेशर आ गया। और कन्वेइंग वाल्व ओपन होने के लिए आपका सील प्रेशर ओके होना चाहिए। सील प्रेशर जैसे ओके हुआ आप देखिए आपका कन्वेइंग एयर वाल्व ओपन हुआ और आपका देखिएगा उसमें वेसल प्रेशर 1.2 1.3 kg के आसपास आ जाता है फ्रेंड। तो फ्रेंड आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि डोम वाल्व जैसे ही ओपन होता है सील प्रेशर 0 होगा और डोम वाल्व जैसे ही क्लोज हुआ तो सील प्रेशर फिर आपका नॉर्मल की तरह 4.6 4.7 आ जाएगा और जैसे सील प्रेशर ओके हुआ कन्वेइंग वाल्व ओपन होगा और आपका सील प्रेशर वेसल प्रेशर आपका 1.2 के आसपास दिखाएगा और फिर वेसल प्रेशर जैसे ही लो हुआ, लो का सेटिंग है 0.3 के नीचे, जैसे 0.3 के नीचे हुआ आपका कन्वेइंग एयर वाल्व क्लोज हो जाएगा। इस तरह से आपका एक मिल का कन्वेइंग साइकिल कंप्लीट हो जाता है। और ये फ्रेंड आपका बैक फिल्टर जिसको हम लोग वेंट फिल्टर भी कहते हैं, ये मिल रिजेक्ट सैलोज के ऊपर आपका इंस्टॉल रहता है। मिल रिजेक्ट सिस्टम को ऑटो में डालने से पहले आपको इस बैक फिल्टर को पीसी में ऑन करना पड़ेगा। और फ्रेंड यहाँ पे आपको मिल रिजेक्ट सिस्टम का एक पेज और दिखता है जिसमें कि आपको अगर आप टाइमर मोड में सेलेक्ट करते हैं तो इसमें आपको सिस्टम स्टेटस आपको दिख रहा होगा फ्रेंड, इनेबल। जो भी आपका मिल रनिंग कंडीशन में रहेगा सबका सिस्टम स्टेटस आपको इनेबल आपको दिखता रहेगा। इसके बाद प्लेट वाल्व 1 का पोजीशन, ये जनरली मिल अगर रनिंग कंडीशन में है तो सभी आपका इसका फीडबैक ओपन कंडीशन में रहेगा। इसके बाद आपका प्लेट वाल्व 1 के नीचे आपका डोम वाल्व का दिखा रहा है पोजीशन, इसके नीचे आपका कन्वेइंग वाल्व का पोजीशन दिखाता है। तो फिर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये टाइमर मोड में मिल रिजेक्ट सिस्टम कैसे वर्क करता है। देखिए फ्रेंड मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि टाइमर मोड में आपका कन्वेइंग सिस्टम कैसे ऑटो में काम करता है। अब मिल चेन्नई मिल सी पे आप गौर कीजिए, यहाँ पे आपको सिस्टम स्टेटस आपका इनेबल दिख रहा है। जो भी मिल आपका रनिंग कंडीशन में उसका सिस्टम स्टेटस इनेबल रहेगा तभी उसका ऑटो में काम करता है। तो देखिए आप चेन्नई की तरफ फोकस कीजिए, आपको यहाँ पे टाइमर चल रहा होगा, ये जनरली आपका टाइमर 70-60 सेकंड रहता है। जब ये टाइमर आपका जैसे अभी 27 26 25 आ रहा होगा, इसका प्लेट वाल्व 1 आपका ओपन कंडीशन में है, भले इसका फीडबैक नहीं आ रहा है बट ये ओपन है। प्लेट वाल्व 1 आपका ओपन कंडीशन में रहेगा। अब डोम वाल्व देखिए अभी क्लोज है। डोम वाल्व ओपन कब होगा? जब ये टाइमर आपका ये 0 हो जाता है, देखिएगा फ्रेंड। और ये आपका कन्वेइंग वाल्व देखिए नीचे में 0 है, मतलब बंद है। अब देखिए चेन्नई सी का टाइमर आपका जैसे ही ये 0 होगा आप डोम वाल्व पे फ्रेंड फोकस कीजिएगा। आपका डोम वाल्व देखिए ऑटो में ओपन होगा, इसका टाइमर स्टार्ट हो गया 5 से 0, 5 सेकंड के लिए ओपन रहा। जैसे डोम वाल्व आपका क्लोज होगा, मिल सीलर प्रेशर ओके हुआ, आपका देखिए कन्वेइंग वाल्व आपका खुल गया। कन्वेइंग वाल्व भी 15 सेकंड के लिए ओपन होता है और कन्वेइंग वाल्व तभी बंद होगा जब वेसल प्रेशर आपका 0 होता है। और तब तक आप देखिए आपका बगल में मिल डी, जैसे मिल चेन्नई का टाइमर 0 हुआ, मिल दिल्ली का टाइमर स्टार्ट हो गया 70 सेकंड से। फिर इसका मिल दिल्ली का आपका डोम वाल्व और कन्वेइंग वाल्व कब खुलेगा? जब आपका ये टाइमर आपका 0 हो जाएगा। जैसे टाइमर 0 होगा आपका डोम वाल्व खुलेगा और कन्वेइंग वाल्व खुलेगा। इस प्रकार से टाइमर मोड में ये काम करता है।